कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आपने कभी कोई ऐसी कंबाइंड फैमिली देखी है जो सदियों से इकट्ठी रहती हो और वहां पे कमोबेश 25 से 30 स्टेक होल्डर्स हों और वो हर फैसला मिल करके लेते हों। खास तौर पे मिसाल है कि अगर किसी बेटी बहन की शादी करनी हो तो तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम फैमिली मेंबर्स कंबाइंड फैमिली के मिल के जब तक के उस पर कंसेंसस डेवलप ना कर लें तो शादी नहीं करते। अब ऐसी किसी फैमिली में सिर्फ 2 मेंबरान 25-30 की बजाय कंसेंसस ना डेवलप करें और 2 कहें कि हमने शादी करनी है और वो कहें कि हमने 7 से 10 दिनों में ही शादी करनी है, बड़ी उजलत में करनी है, तो वो फिर ऐसा क्यों करेंगे? सिर्फ एक ही वजह है कि उनकी बेटी पर्दादार नहीं है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वो शायद किसी के साथ भागने का उसका एहतमाल है, खदशा है कि वो भाग जाएगी, इसलिए सिर्फ 2 मेंबरान बाकी 20 से 23 मेंबरान से उनकी राय लिए बगैर मुसर होते हैं कि शादी कर ली जाए। मगर यहाँ जो आईनी तरमीम की बात की जा रही है, 26वीं आईनी तरमीम की, वहाँ ये समझ नहीं आ रही क्या हमारी कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान क्या कोई बेपर्दा लड़कियों की तरह है कि जनाब वो कहीं भाग रहा है सेनेट ऑफ पाकिस्तान या कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान कि जनाब आपने इतनी उजलत में ये तरामीम 26वीं आईनी तरमीम करनी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपसे इख्तलाफ रखे हुए हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कंसेंसस है। और ये मंगनी जो हुई थी आपकी इस आईनी तरमीम की, जो आप हमें बताते हैं, वो तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 की बात है, तो यकायक बरसों से मंगनी हुई है और शादी करने का आपको क्यों ये ये शौक चढ़ गया है? मैं फिर से कहता हूं, किसी बेपर्दा फैमिली की बच्ची की तरह, बेपर्दा बच्ची की तरह कि जो खुदा न खास्ता जिसके भागने का एहतमाल होता है तो उसकी चट मंगनी पट ब्याह किया जाता है। यहाँ पे नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान और सेनेट ऑफ पाकिस्तान कहीं नहीं भाग रहा। फिर ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, शटलकॉक बने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में और मौलाना फजलुर रहमान के हाउस के दरमियान। फिर बिलावल साहब भी ये कह चुके हैं, पता नहीं क्या उजलत है, कौन भागा जा रहा है यहाँ से, कि वो कह चुके हैं कि अगर कंसेंसस डेवलप नहीं होगा तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया है कि जनाब नंबर्स पूरे हैं, और अता तारड़ साहब भी ऐसे इशारे देते हुए नजर आ रहे हैं। और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इजलास बार बार टाइम एक्सटेंड किया जा रहा है, बदला जा रहा है कि किसी तरीके से आज ये काम हो जाए। भाई ऊपर से ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनाब ये जो पीटीआई है इसका तो रोना वतीरा है, ये तो अगवा होने वाले अपने मेंबरान का ड्रामाटाइज कर रही है। तो भाईजान मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIF ने वो जो आपने शकूर साहब के अगवा की बात की, गायब होने की बात की सेनेटर के, ये एक है। फिर पीटीआई भी कर रही है। फिर जनाब अख्तर मैंगल साहब हैं जो, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे मेंबरान को अगवा किया है आईनी तरमीम के वास्ते, ये क्या हो रहा है। फिर जनाब जमात इस्लामी है, वो कहती है कि 25 अक्टूबर के बाद अगर ये आईनी तरमीम पे बात हो जाए या हो जाए तो उसमें क्या हर्ज है। भाई यही सवाल है, क्या हर्ज है? वो किसी फैमिली की अगर बेटी किसी के साथ भागने का एहतमाल हो, वो उसका किसी के साथ कोर्ट मैरिज करने का कि बेटी चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी, तब उसकी बाय हुक एंड क्रुक ताकत से शादी की जाती है बगैर कंसेंसस के। तो आपकी नेशनल असम्बली और आपका सेनेट, बल्कि हमारा सेनेट ऑफ पाकिस्तान और लोअर हाउस नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान कहीं नहीं भाग रहा, और ना ही वो कोई बेपर्दा लड़की है। भाईजान ऐसा क्या उजलत है? आप तमाम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को साथ क्यों नहीं मिलाते? ये अख्तर मैंगल साहब हो गए, ये दूसरी पार्टीज हो गई, जमात इस्लामी हो गई, एक एक वोट के लिए हम क्या क्या नहीं करते, और हम क्यों ना करें। और जब इन तमाम पार्टीज का आपके साथ एक कॉन्फ्रंटेशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, और ऐसा क्यों ना हो,
आप आइन की सर्जरी करने जा रहे हैं। कभी आपने देखा है किसी न्यूरोसर्जन ने कहा हो कि मैं 15 मिनट के अंदर ही ये सर्जरी कंडक्ट करूंगा, इसे कंप्लीट करूंगा? ऐसा नहीं होता, 5-5 घंटे लगते हैं न्यूरोसर्जन्स को। और अगर वो ही 5 घंटे 5 मिनट में करेगा तो वो रिजल्ट्स वो नहीं आएंगे। और आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की सर्जरी करने जा रहे हैं भाई, तो इट विल टेक सम टाइम। तो आप इस चीज़ को किस तरह ओवररूल कर रहे हैं और क्या वजह है और कौन कहां भाग रहा है जो आप कंसेंसस डेवलप नहीं कर रहे बल्कि बाई हुक एंड क्रुक चाह रहे हैं कि तरमीम हो जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब ये आईनी तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर गासिब होना चाहते हैं, जो जमात इस्लामी के अमीर ने भी कह दिया है। और आज जब ख्वाजा आसिफ शेख सहाफ़ी की तरफ से ये सवाल किया गया कि क्या आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, तो उन्होंने कहा ये तो आईनी तरमीम के बाद ही पता लगेगा। गोया आप उनके नैरेटिव को स्ट्रेंथन कर रहे हैं जिनका आपके साथ एक तरह से सियासी दुश्मनी है। तो भाईजान ऐसा मत कीजिए, ये आईने पाकिस्तान का मामला है। और जब हम एक बच्ची की शादी पे हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर के चलते हैं, या एक न्यूरोसर्जन इतनी उजरत में सर्जरी नहीं करता, तो आप तो एक मुल्क के कंट्री के आप कॉन्स्टिट्यूशन वो न्यूरोलॉजी से भी ज़्यादा एक अहम सब्जेक्ट है, उसमें आप सर्जरी करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। और ये सेनेट का जो बार बार इजलास का टाइम बदला जाता है, ये ऐसा मत कीजिए।